हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हमें पढ़ना था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बहुत छोटा है, उसको हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे। और आज जो कि हमारा था कि नदियों के किनारे स्थित शहर जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एयरफोर्स में भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सी नदी किनारे कौन सा तट स्थित है। तो आज हम लोग यही कंप्लीट कर लेते हैं, किस नदियों किनारे स्थित शहर। तो देखते हैं हम लोग। स्थित शहर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी गंगा नदी से शुरू करते हैं। देखते हैं गंगा। तो देखते हैं हमारी गंगा नदी किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है। सबसे पहले हमारा आता है देवप्रयाग। सबसे पहले हमारा आता है देवप्रयाग, फिर हमारा आता है ऋषि प्रयाग। फिर हमारा आता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद हमारा आता है कानपुर। कानपुर के बाद हमारा आता है पटना। पटना के बाद हमारा आता है प्रयागराज। तो इतने शहर हमारे आते हैं गंगा नदी किनारे, जो कि मुख्य मुख्य शहर हैं। नंबर 1 पे हमारा है देवप्रयाग, दूसरे पर है ऋषिकेश, तीसरे पर हरिद्वार, चौथे पर कानपुर, पांचवें पर पटना और छठवें पर है हमारा प्रयागराज। गंगा नदी हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं यमुना नदी, जो हमारे दूसरे नंबर पर है। यमुना। तो यमुना नदी किनारे सबसे पहले हमारा था आगरा। आगरा, मथुरा। मथुरा के बाद में हमारा इटावा। इटावा भी आता है, इटावा। इटावा के बाद में हमारी आती औरैया। औरैया के बाद दिल्ली। ये हमारे जो यमुना नदी किनारे आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, दिल्ली। यमुना नदी के बाद हम लोग देखते हैं आगे हमारे तीसरे नंबर की नदी है, जो हमें आज पढ़नी थी, ब्रह्मपुत्र। इसमें हमारे आती है ब्रह्मपुत्र नदी पे हमारा आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बाद में आता है गुवाहाटी। और गुवाहाटी के बाद में हमारा आता है मांजुली। ये तीन हमारे मुख्य शहर। नंबर 1 पे हमारा आ गया डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और मांजुली। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र के बाद में हम लोग देखते हैं अपनी अगली चौथे नंबर की नदी है हमारी दी महानदी। इसमें हमारे आते हैं दो शहर आते हैं मुख्य, कटक। कटक और संबलपुर। और ये दोनों हमारे उड़ीसा के हैं। महानदी में हमारे आते हैं कटक और संबलपुर, और जो ये दोनों शहर हमारे उड़ीसा के हैं। इसके बाद में हमारी आती है पांचवें नंबर पर गोदावरी। चलिए इतने का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं हमारे पांचवें नंबर की नदी, जो है हमारी गोदावरी। देखते हैं गोदावरी किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है। नंबर 1 पे हमारा आता है नासिक।
फिर हमारा आता है नांदेड़। इसके बाद में हमारा आता है राजमुंदरी। ये तीन हमारे मुख्य शहर है। गोदावरी नदी के तट पर हमारे तीन मुख्य शहर है, नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद अपनी 6वें नंबर की नदी। 6वें नंबर पर हमारी आती है कृष्णा नदी। देखते हैं कृष्णा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। इसमें हमारा एक आता है विजयवाड़ा, और दूसरे पर आता है सांगली। सांगली को शायद आप लोग न जानते हो, मगर आप लोगों ने विजयवाड़ा को जरूर नाम सुना होगा। साउथ की मूवी में अक्सर देखा होगा विजयवाड़ा, जो कि हमारा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, विजयवाड़ा और सांगली। चलिए देखते हैं हम लोग आगे 7वें नंबर पर हमारी जो नदी है कावेरी। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। इसके बाद में आता है इराड। इराड के बाद में इराड के बाद में तंजावुर। तंजावुर। तंजावुर के बाद में है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। और इसके बाद में है मैसूर। तो कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर हो गए तिरुचिरापल्ली, इराड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 8वें नंबर पर हमारी आती है नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर देख लेते हैं कौन कौन से शहर स्थित हैं। नंबर 1 पर आता है जबलपुर। फिर आता है होशंगाबाद। और इसके बाद में आता है हमारा भरूच। तो चलिए एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। गोदावरी नदी के तट पर आता है नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी। और कृष्णा नदी के तट पर आता है विजयवाड़ा और सांगली। और कावेरी नदी के तट पर आता है तिरुचिरापल्ली और इरैड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। और यहीं नर्मदा नदी के तट पर आता है जबलपुर और होशंगाबाद और भरूच। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग आगे अपनी अगली नदी देखते हैं, तापी। तापी नदी। तापी नदी के तट पर स्थित है हमारा सूरत। सूरत के बाद में वहां आता है बैतूल। और तापी के बाद में हमारी आती है कौन सी? सरयू नदी। सबको पता होगा। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। सरयू नदी के तट पर स्थित है। तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत और बैतूल। और यहीं सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। 11वें नंबर पर हमारी आती है साबरमती। जिसके तट पर हमारा स्थित है अहमदाबाद। गांधीनगर।
साबरमती के तट पर स्थित है अहमदाबाद और गांधीनगर। इसके बाद हम लोग अपनी देखते हैं 12 नंबर पे नदी हमारी आती है वैगई। वैगई के किनारे किस सिर पर है? मदुरई। जो कि हमारी तमिलनाडु पे है। 13 नंबर इधर लिखे दे रहे। ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है राउरकेला। ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है राउरकेला। राउरकेला। तो चलिए एक बार हम लोग इनको देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम लोग अपना चलते हैं आगे। तापी नदी के तट पर स्थित है सूरत बैतूल। सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। साबरमती के तट पर स्थित है अहमदाबाद और गांधीनगर। वहीं वैगई के तट पर स्थित है मदुरई। और ब्राह्मणी की नदी के तट पर स्थित है राउरकेला। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगली नदी हमारी आती है गोमती। गोमती नदी के तट पर हमारा स्थित है जौनपुर। नाम तो ये जानते ही होगे, जौनपुर। वही जौनपुर है जो शुक्ला को मिला था। जौनपुर के बाद में आता है लखनऊ। लखनऊ के बाद में आता है सुल्तानपुर। और गोमती के बाद में हम लोग अपनी अगली नदी देखते हैं, हमारी राप्ती। राप्ती नदी के तट पर हमारा गोरखपुर स्थित है। और राप्ती नदी के बाद में हमारा आता है, राप्ती नदी के बाद में हमारी आती है चंबल। चंबल को जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था कि यमुना की सहायक नदी है चंबल। और चंबल पर ही बहुत सी परियोजनाएं बताई थी। चंबल के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जब हमने बताया था कोटा। कोटा है, एक और है, एक है ग्वालियर। चलिए देखते हैं चंबल के आगे हमारी अगली नदी आती है हिंडन। हिंडन नदी के हमारी तट पर स्थित है गाजियाबाद। गाजियाबाद। हिंडन के बाद में हमारी आती है अगली क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा स्थित है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा स्थित है उज्जैन। इसके बाद क्षिप्रा नदी के बाद में हमारी आती है बेतवा। क्षिप्रा नदी के बाद में हमारी आती है बेतवा, सांची और एक और है विदिशा। सांची और विदिशा। बेतवा के बाद में हमारी आती है रामगंगा। रामगंगा के तट पर भी हमारी दो प्रमुख शहर है। नंबर 1 है हमारा मुरादाबाद। मुरादाबाद। और फिर है दूसरे नंबर पर हमारा बरेली। चलिए इतनी नदियों का एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गोमती नदी के तट पर है जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर। राप्ती नदी के तट पर है हमारा गोरखपुर। चंबल नदी के तट पर है कोटा और ग्वालियर। हिंडन नदी के तट पर है गाजियाबाद। क्षिप्रा नदी के तट पर है हमारा उज्जैन। और हमारा बेतवा नदी के तट पर है सांची और विदिशा। और रामगंगा के तट पर है मुरादाबाद और हमारी बरेली। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपनी अगली नदी जो हमारी आती है मांडवी। और मांडवी के तट पर हमारा स्थित है पणजी। और मांडवी के बाद हमारी अगली आती है हुगली।
और हुगली नदी के तट पर कौन सा अपना शहर स्थित है? जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था, कोलकाता। इसके बाद में हमारी अगली नदी आती है सतलुज। सतलुज नदी के तट पर स्थित है हमारा लुधियाना। और दूसरा है हमारा फिरोजपुर। सतलुज नदी के तट पर हमारे दो हैं, नंबर 1 लुधियाना, दूसरे पर फिरोजपुर। वहीं हुगली नदी के तट पर कोलकाता, और वहीं मांडवी नदी के तट पर पणजी। चलिए हमारी अगली नदी है मूसी। और मूसी नदी के तट पर हमारा हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगली नदी है हमारी इंद्रावती। इंद्रावती। इसके किनारे हमारा स्थित है जगदलपुर। और अगली नदी हमारी आती है मंदाकिनी। और मंदाकिनी के तट पर स्थित है हमारा, मंदाकिनी के तट पर स्थित है हमारा गुप्त काशी। और लास्ट हमारी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। देख लो यार, आज इन्वर्टर भैया भी नाराज हो रहे, बार बार पता नहीं क्यों कट मार रहे हैं। चलो फिर यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग कल। वैसे पूरी नदियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। कल हम लोग अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। थैंक यू।